अच्छा, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से डायरेक्टली लिंक बनता है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का यहाँ पर सिंध में, क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इज अ सुप्रीम अथॉरिटी टू टाउन प्लानिंग के लिए और मास्टर प्लान को अप्रूव करने के लिए इन प्रोविंस ऑफ सिंध। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रेगुलेट करती है टाउन प्लानिंग को और मास्टर प्लान सारे अप्रूव करती है। इसी तरह से स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो होते हैं बिल्डर और डेवलपर के, वो भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अप्रूव करती है। इसी तरह से इशुएंस ऑफ द एनओसी इशू करती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर सेल एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ द पब्लिक सेल प्रोजेक्ट्स टू द बिल्डर। यानी कि एनओसी इशू करती है सेल करने के लिए कि वो बिल्डर जो है वो नाउ ऑनवर्ड अपनी मार्केटिंग कर सकता है, अपने प्रोजेक्ट की अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, साथ साथ उसकी यूनिट प्राइस जो फिक्स होती है उसको भी वो इंडोर्स करते हैं एसबीसीए, और उसके जो प्रॉपर ब्रोशर्स होते हैं वो रजिस्टर होते हैं वहाँ पर उसके डिफरेंट प्राइजेस के साथ। फिर इसी तरह से टाइम फ्रेम दिया जाता है, टाइम फ्रेम मेंशन होता है कि कितने टाइम फ्रेम में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। फिर साथ साथ स्पेसिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एसबीसीए एक स्टार्ट होने से पहले, कमेंसमेंट होने से पहले ये सारी चीज़ों का काउंट फॉर करता है, देन एनओसी देता है। फिर इसी तरह से कुछ इश्यूज आते हैं पब्लिक कंप्लेंट्स के फॉर्म में। बिल्डर्स और डेवलपर्स जब उनको लेटर इशू कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन स्लो होती है और पेमेंट जो है वो मेच्योर हो चुकी होती है टाइम वाइज, तो पब्लिक जो है वो कंप्लेंट करने के लिए उसके पास ऑप्शन है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पास डायरेक्ट ना जाएं, वो एक थर्ड पार्टी यानी कि एसबीसीए के पास भी जा सकते हैं। और दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है जो इसको डील कर रहा है वो आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, वो भी इसको डील कर रहे हैं कंप्लेंट्स को सुनने के लिए, और साथ साथ बैठाते हैं दोनों बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की भी जो चीज़ें होती हैं, जो बात होती हैं, जो पेमेंट्स में डिले हो रहा होता है पार्ट ऑफ, और उनकी कंस्ट्रक्शन में डिले होता है, तो उनको एक तरह से आर्बिट्रेटर के फॉर्म में एसपीसीए या आबाद जो है वो अपने रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अच्छा, टू टेक एक्शन अगेंस्ट द बिल्डर्स एंड डेवलपर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन ऑफ वायलेशन। अच्छा, जो भी वायलेशन होती हैं, बिल्डर्स एक्स्ट्रा फ्लैट्स बना देते हैं बीच में पार्टीशन करके, या कुछ जो स्पेस जो उन्होंने वैकेंट करी होती हैं फॉर द पर्पस ऑफ पार्किंग एरिया, उसमें से अगर कोई पार्ट जो है वो अगर सेल ऑफ कर देते हैं और वो पब्लिक को सेल ऑफ कर देते हैं, तो उसकी वायलेशन के फॉर्म में, वायलेशन जब होती है तो एसबीसीए उसमें इंटरफेयर करता है और उसकी वायलेशन को ब्रेक करता है। वो खुद भी, उनकी एक पुलिस टीम है जो कि एसबीसीए जो वायलेशन होती हैं उसको ब्रेक आउट करके और बिल्डर्स डेवलपर्स को पहले शो कॉज नोटिस देती हैं, वार्निंग लेटर इशू करती हैं, और फिर वो उसको आके ब्रेक करती हैं ताकि वायलेशन को रोक सकें, अनऑथराइज वायलेशन को, क्योंकि मैप के अप्रूव मैप के मुताबिक नहीं होती। ठीक है, इसी तरह से टू आइडेंटिफाई, डिक्लेयर एंड डिमोलिश द डेंजरस बिल्डिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। तो इसमें जो है वो कुछ हद तक कामयाब हुए भी हैं एसबीसीए, और कुछ हद तक कामयाब नहीं भी हुए, इस वजह से कि जो डेंजरस बिल्डिंग्स होती हैं नॉर्मली वो वैसे ओल्ड एरियाज में होती हैं। तो ओल्ड एरियाज में जब होती हैं तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग होते हैं वो शेल्टर बन जाते हैं और वो उसको डिमोलिश होने से रोकते हैं। तो वो बहुत बड़ा हर्डल होता है एसबीसीए के लिए कि ऐसी बिल्डिंग को डिमोलिश करना जो कि किसी वक्त भी जो है वो गिर सकती है किसी दूसरी बिल्डिंग के ऊपर, या डेथ्स के लिए जो है वो किसी वक्त भी परेशान कर सकती हैं। एक तो बात ये होगी। दूसरी ये है कि टू इशू द लाइसेंस टू द प्रोफेशनल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। एसबीसीए इशू करता है लाइसेंस प्रोफेशनल बिल्डर्स को और डेवलपर्स को जो कि अप्रूव करते हैं मैप्स को, और ये लाइसेंस होता है, इनको सर्टिफिकेट मिलता है लाइसेंस एसबीसीए के थ्रू। बोर्ड एसबीसीए है एक इदारा, एक इंस्टीट्यूशन, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध है, एक एडीए है, एक डीसी ऑफिस है। तो इनका क्या क्या लिंक है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एसबीसीए में तो सिर्फ मैप अप्रूव होते हैं ना, मैप अप्रूविंग अथॉरिटी है, और वायलेशन को उसको लुक आफ्टर करती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध जो है वो वहाँ पर जितना भी रिकॉर्ड होता है कराची का सेंट्रलाइज,
या सिंध का जो सेंट्रलाइज रिकॉर्ड है प्रॉपर्टी का, वो सारा वहाँ पर अकाउंट फॉर होता है और रजिस्टर होता है। और एनी ट्रांसफर जो होता है, जो कोई भी ट्रांसफर होता है, ये सब लीज होती है पब्लिक प्रॉपर्टी लैंड की फॉर्म में या फ्लैट की फॉर्म में, वो प्रोसेस होती है फ्रॉम द सब रजिस्ट्रार ऑफिस या डीसी ऑफिस ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, और फॉरवर्ड कर दी जाती है वहाँ से। ये सारी जो फाइल्स होती हैं जब रिसीव होती हैं तो सब रजिस्ट्रार से वो फॉरवर्ड की जाती हैं डीसी ऑफिस के थ्रू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में फॉर सेंट्रलाइज रिकॉर्डिंग ऑफ द सिस्टम एंड स्कैनिंग। सर डीसी ऑफिस में जब रिसीव होती हैं सारी चीज़ें और रिकॉर्डिंग होती हैं तो सब लीज की, तो वहाँ पर कुछ इश्यूज हैं जो कि मैं आगे फर्दर स्लाइड में अपने मेंशन करूँगा कि क्या क्या सजेशंस हैं उनकी, उनको रिवैम्प करने के लिए, उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए। देयर आर सेवरल loopholes in the system of DC office, and the public and the people, those who are dealing with. केडीए एक कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, इस तरह से मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है कराची के अंदर, और डिफरेंट अथॉरिटीज़ जो गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट फॉर्म करती है उनके तहत जो है वो लैंड डेवलपमेंट होती है। लैंड डेवलपमेंट के लिए कराची डेवलपमेंट अदारा एक इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी अर्से से काम कर रहा है जो कि पब्लिक की और लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स जो है वो कराची में इशू करते हैं। तो ये नई नई स्कीम्स लेकर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, इनकी डेवलपमेंट होती है, फिर उसके बाद बिल्डर्स वहाँ पर अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इस तरह से लैंड डेवलपमेंट भी होती है, साथ साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी होती है। तो केडीए का जो इदारे की जो इंस्टीट्यूशन की जो बेसिक एम है वो हाउसिंग स्कीम लाने का है। इसी तरह से केडीए का काम जो है वो बेसिक है लीज ऑफ द लैंड डेवलपमेंट, या मुटेशन या ट्रांसफ़र है उसका काम, और परमिशन टू मॉर्गेज करते हैं, या सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वो इशू करते हैं केडीए। इसी तरह से एनओसी देते हैं फॉर यूटिलिटी कनेक्शन, और जो अलॉटमेंट ऑर्डर्स हैं वो उसको अलॉटमेंट ऑर्डर्स भी इशू करते हैं केडीए। केडीए के अंडर स्कीम में जितने भी प्लॉट्स आते हैं या लीज होती हैं वो केडीए में रिकॉर्ड होती हैं। पहले केडीए कुछ केडीए के अंडर में है, कुछ एसबीसीए के अंडर में, कुछ डीसी के थ्रू जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती हैं। तो ये सारा एक पूरा मैकेनिज्म है, तो ये पूरा सारा मैकेनिज्म है जिसके तहत जो है वो रिकॉर्डिंग होती है।